Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Welcome all of you in IHP regular teaching class. We are continue with our repertory section, mind repertory. You can say Boric repertory, mind section. Jealous was the last rubric which we have been studied. Next rubric is very important, melancholic. बोरिक रिपर्टरी में रूब्रिक्स को एक ही रूब्रिक में कंपाइल किया हुआ है, कोमा करके लिखा हुआ है। मेलंकोलिक, डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, लो स्पिरिटेड, ग्लूमी, एप्रीहेंसिव एंड ब्लूज। 8-9 रूब्रिक या 8-9 वर्ड्स का एक ही रूब्रिक बना दिया। तो हम इन सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे क्योंकि अदर रिपर्टरीज में इनमें से काफी सारे सेपरेट रूब्रिक है, इसलिए भी। और दूसरा भी कि आखिर हमें पता होना चाहिए कि मेलंकोलिक क्या है, डिप्रेस्ड किसे कहते हैं, डिस्पोंडेंट हम किसको कहते हैं, तभी तो हम अप्लाई करेंगे वो रूब्रिक को। तो रूब्रिक्स के सही एप्लीकेशन के लिए उसका सही वर्ड मीनिंग हमें मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो मेलंकोलिक क्या होता है? मेलंकोलिक पर्सन ये एक तरह का यू कैन से एडजेक्टिव रूब्रिक है, सिचुएशन है। जब कोई पर्सन सैड है, यानी कि उसका मूड जो है वो ऑफ है, जो अपन आजकल बोलते हैं ना, मूड ऑफ है मेरा, सैड है पर्सन सीरियस है, बहुत विचारों में मग्न है, थॉटफुल है, इसको हम ग्लूमी भी कह सकते हैं। ये सब में जब सब कुछ है तब पर्सन को मेलंकोलिक कहा जाएगा। क्या क्या? सैड है, पेशेंट सीरियस है, थॉटफुल है, विचार कर रहा है, ग्लूम कर रहा है, ठीक है। थॉटफुल होना इन सब में ज्यादा जरूरी है। अगर केवल सैड है, थॉटफुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां पे सैड के साथ साथ पेशेंट का थॉटफुल होना जरूरी है। मतलब वो अपनी जो भी कंडीशन है उसके बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है, ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो गया। और पर्सन डिटेल ओरिएंटेड है, मतलब उसकी गहराई में जाना चाह रहा है। तो सैडनेस विद थॉटफुलनेस इज मेलंकोलिक। सैडनेस विद थॉटफुल इज मेलंकोलिक, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया जाता है जब कोई पर्सन या तो फील कर रहा है या शो कर रहा है एक्सट्रीम डिस्करेजमेंट, डिस्करेज हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, उत्साह भंग हो जाना। जब कोई पर्सन फील कर रहा है या वो अपनी फीलिंग को शो भी कर रहा है, एक्सट्रीम डिस्करेजमेंट, ठीक है। हम इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन डिफरेंट है। यहां डिस्करेज हुआ है, डिप्रेशन अलग है, आएगा डिप्रेशन भी, ठीक है। तो ये है डिस्करेजमेंट को शो करना इज डिस्पोंडेंट, शोइंग और फीलिंग दी डिस्करेजमेंट इज डिस्पोंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड को बहुत ध्यान से करना जरूरी है क्योंकि पेशेंट खुद आके बोलता है मुझे डिप्रेशन है, जबकि वो डिप्रेशन होता नहीं है। तो डिप्रेशन जितना भी साइकेट्री के जो टर्म्स हैं, एंजाइटी है, ये है, उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला या रोंगली यूज होने वाला एक
वर्ड है, एक फ्रेज है, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या है पहले इसको समझो, फिर कहां का लोग इसको अप्लाई करते हैं रॉन्ग वो अपने बात कर लेंगे। डिप्रेशन डिप्रेशन बिल्कुल सिंपल है इसको समझना, ठीक है। एक फ्लैट कोई चीज है, मतलब सरफेस है कोई, और उसमें कहीं कुछ नीचा हो गया, फ्लैट है नीचा हो गया, बस यही है डिप्रेशन। डिप्रेस हो जाना यानी कि डेंट पड़ जाना, नीचा हो जाना, स्मूथ ना रहना। अब इसको हम साइकेट्रिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे? जितने भी उसके स्पिरिट्स हैं, इमोशंस हैं, जो उत्साह है वो नीचा हो जाए, जो एंथुजियाज्म है, छोड़ना क्या पढ़ाई करनी है, छोड़ो ना क्या ही कमाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, आज शेव क्यों करूंगा, छोड़ो ना नहीं नहाते, ये जितनी उसकी एक्टिविटी है उससे नीचे हो गया। एक्टिविटी रोजाना रोजाना चल रही है, आज उनमें नंबर कम हो गया, उत्साह की कमी हो जाना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस जो डिक्शनरी में अलग अलग बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो पहला तो ये हो गया, एन एक्ट ऑफ डिप्रेसिंग और स्टेट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, ठीक है। स्टेट ऑफ फीलिंग सैड, जब हम उदास फील करते हैं, लो स्पिरिट फील करते हैं, इसको मेलंकोली भी कह सकते हैं। तो लो स्पिरिट फील करना, स्पिरिट हाई इन स्पिरिट, पूरा जोश से भरा हुआ, यह है जोश का नीचा हो जाना, डिप्रेस्ड नीचे हो जाना, ठीक है। लो इन स्पिरिट्स और फीलिंग ऑफ सैडनेस। साइकोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन है, इसको मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। मार्क्ड बाय वेरिंग डिग्री ऑफ सैडनेस, डिस्पेयर एंड लोनलीनेस, एंड दैट इज टिपिकली अकम्पेन्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है साइकोलॉजी की डेफिनेशन। क्या क्या? सैडनेस है, डिस्पेयर है, जो ऊपर आया था ना डिस्पेयर, सैडनेस है, डिस्पेयर है, लोनलीनेस है, दैट इज टिपिकली अकम्पेन्ड बाय, ये साथ में होना जरूरी है क्या? इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी का नहीं होना या कम हो जाना, एक्टिविटी का नहीं होना या कम हो जाना। तो अकम्पेन्ड बाय इनएक्टिविटी या लेस एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है जो मैं कह रहा हूं ना, राइट डिप्रेशन, जो सच में डिप्रेशन होता है। दूसरा क्या है? गिल्ट। पहला हो गया इनएक्टिविटी, दूसरा हो गया गिल्ट, तीसरा क्या है? लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, चौथा क्या है? सोशल विड्रावल, अकेला रहेगा, बात नहीं करेगा, सोसाइटी में नहीं जाएगा, स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोमनिया नहीं है, ओवर स्लीप भी है, दोनों है, नींद नहीं आना भी और नींद का ज्यादा आना भी, सोए रहते हैं डिप्रेशन वाले लोग। एंड समटाइम्स सुसाइडल टेंडेंसीज, ये है डिप्रेशन। क्या क्या? सैडनेस, डिस्पेयर एंड लोनलीनेस, typically accompanied by inactivity, guilt, loss of concentration, social withdrawal, sleep disturbances and sometimes suicidal tendencies। इससे क्या होता है डिप्रेशन? और ये कंडीशन जब मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा किसी में हो, तब डिप्रेशन कहलाएगा, उससे पहले डिप्रेशन नहीं कहलाएगा साइकोलॉजिकली। और जनरल फिजिशियन, आप और हम किसी को डिप्रेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। कभी किसी को मेडिकल मत दे देना,
डिप्रेशन डिक्लेयर करना जो साइकेट्रिस्ट है उसका काम है, उसी का अधिकार है। हम किसी को डिप्रेशन बोल नहीं सकते तुझे डिप्रेशन है, क्योंकि ये इलीगल है बोलना। आपके डिप्रेशन बोलने मात्र से उसको डिप्रेशन सच में चला जाएगा और हो सकता है वो सुसाइड कर ले। ठीक है, तो हम डिप्रेशन किसी को बोल नहीं सकते, सच में होना तब भी नहीं बोलना है। ठीक है, ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं। ठीक है, डिप्रेशन में क्लिनिकल डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऐसे करके इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, वो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या हो गया, एक्टिविटी चाहे वो अमाउंट में हो, क्वालिटी में हो, फोर्स में हो, वो कम हो जाती है। जितनी देर काम कर रहा है उससे कम काम करेगा। जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो घास काटेगा। ठीक है, जो फोर्स लगाता है जितना अच्छे से करता है वो कम करेगा। तो क्वालिटी, अमाउंट और फोर्स में कमी हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों प्लेन पे इसके इफेक्ट दिखते हैं। तो अगर हम डिप्रेशन को थोड़ा सा और समझें कि पेशेंट में होता क्या क्या है, लगातार 15 दिन से ज्यादा टाइम तक उसका सैड रहना या लो मूड रहेगा। ठीक है, जिन चीजों में उसको इंटरेस्ट आता है, टीवी देखता है, काम करता है, नहाता धोता है, शेविंग करता है, बाल बनाता है, बनाती है, कुछ भी जो भी है, वो सारे के सारे इंटरेस्ट जो है या लाइफ में जो चीजें प्लेजर देती है वहां से वो हट जाएगा। यानी कि वो टीवी नहीं चलाएगा, वो अपना मोबाइल जो भी आजकल सोशल मीडिया ये वो कुछ नहीं करेगा। फटीग हो जाएगा, उसको थकान रहती है, लॉस ऑफ एनर्जी पेशेंट को फील होती है। ठीक है, स्लीप की बात मैं बता चुका हूं। उसके साथ में क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट या इंक्रीज एपेटाइट। तो नींद और एपेटाइट इधर बढ़ जाना और दोनों चीजों का कम हो जाना, ये उनका एक साइन है। ठीक है, कंसंट्रेट पेशेंट कर नहीं पाएगा, पेशेंट को गिल्ट फील होगा। गिल्ट क्या होता है, मैंने ऐसा क्यों किया, आत्मग्लानि, आत्म बोध जिसको बोलते हैं वो वाला। वर्थलेस फील होगा, बेकार की जिंदगी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, होपलेस हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा वो। ठीक है, उसको लगेगा होम्योपैथी में क्या ही रखा है। ठीक है, इतनी लंबी पढ़ाई है, डॉक्टर बनूंगा तो क्या 15 साल तक ये होगा वो होगा, मतलब लो फील करेगा, गिल्ट होगा कि क्यों ही ये मैंने जो भी अपने रास्ते जिस पे मैं चल पड़ा हूं मैंने ये क्यों चुन लिया था, गिल्ट फील होगा। ठीक है, और क्या होगा, साइकोमोटर चेंजेस भी हो सकते हैं, पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, टांगे वांगे हिलेंगी। ठीक है ना, या बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, अरे उठ जा रे, नहा ले रे, आता हूं नहाता हूं, प्रोकास्टिंग हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, थॉट्स उसके आएंगे सुसाइड करने के या डेथ के, भगवान मेरे को उठा ले, ये भी उसका साइन है। सुसाइड की कोशिश करेगा या सोचेगा तरीकों के बारे में, ये भी डिप्रेशन का एक साइन है। ठीक है, तो इनमें से 2 सिम्टम का होना और वो भी 2 वीक से ज्यादा होना, तो इसके बारे में सोचना होता है। खैर ये हमारा काम नहीं है इसलिए हम इसमें आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरा है ना सब्जेक्ट, तो फिर मैंने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई पेशेंट मिले ना ऐसा, तो ट्रीटमेंट तो अपने पास जो है तो है, बहुत बढ़िया दवाइयां होम्योपैथी में और बहुत अच्छे पेशेंट निकलते हैं, लेकिन पेशेंट को आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बोलो, डाइट उसकी वेजिटेरियन और बैलेंस होनी ही चाहिए, पेशेंट को एडिक्वेट स्लीप के बारे में सजेस्ट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल चीज है, आजकल जो घर हो गए ना हमारे, बंद घर हैं जहाँ सन एक्सपोजर नहीं होता है, धूप में नहीं निकलते हैं, लोग लेट उठते हैं, 11 बजे उठते हैं और फिर अपने अंदर के अंदर ही काम धंधे लगे रहते हैं और फिर रात को बाजार के लिए निकलते हैं, यानी कि वो सन को एक्सपोज नहीं करते। तो सन एक्सपोजर जो है ये डिप्रेशन की दवाई है नेचुरल की। और क्या चीज है, और है सोशल इंटरेक्शन। पेशेंट को हमने सजेस्ट करना है कि आपके विचारों को
आपने किसी न किसी को जरूर बताना है, ठीक है, चाहे फैमिली मेंबर हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, किसी न किसी को जो भी माइंड में चल रहा है वो शेयर जरूर करना है। क्योंकि जो सुसाइड से बचने का जो तरीका है ना, वो सबसे बड़ा तरीका यही है। और मैं क्या करता हूं, मैं पेशेंट का हाथ पकड़ता हूं ऐसे, ठीक है, और क्या बोलता हूं पेशेंट को, आप अपने इमोशंस, अपनी चिंताएं, अपनी वरीज, अपना ग्लूम, अपना जो भी है, अपने फैमिली के लोगों में, दोस्तों में, जो भी आपको लगता है शेयर करो। जब आपको लगे ना कि देयर इज नो वन लेफ्ट, नो वन इज देयर टू हियर यू, आई एम विद यू, ये इतना सा काम कर लेने से आप समझो कि अगर जिंदगी में आपने एक पेशेंट को भी सुसाइड से बचा लिया ना, तो आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा भगवान की हो जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है वो सुसाइड के केसेस में बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है ऐसा बोलते हैं, खैर वो नहीं पता अपने को। जो भी है, सुसाइड बहुत लोग करते हैं और उनको हमें सहारा देना है कि मैं हूं तुम्हारी बात सुनने के लिए, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं इन एनी मीन, और सुनो लोगों की बातें। जो भी लंबी केस टेकिंग, अच्छी केस टेकिंग करते हैं, वो लोग जानते हैं कि केवल किसी का दुख सुन लेने से उसको अच्छा लगता है। तो ये इलाज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप चला गया क्योंकि सुसाइड और ये जो है ना डिप्रेशन के केसेस अपने पास खूब आते हैं और हमसे तो ठीक भी बहुत होते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ये बताया है। तो ये रूब्रिक हम बात कर रहे थे, मेलंकोलिक, डिस्पोंडेंट और डिप्रेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लो स्पिरिटेड। अब तक आपने काफी इसको समझ लिया है। लो स्पिरिटेड क्या होता है? ये एक फ्रेज है, ये एक वर्ड नहीं है, एक फ्रेज है, ठीक है। दो शब्दों को मिला के, लो अलग है, स्पिरिटेड अलग है ना, लेकिन लो स्पिरिटेड एक साथ बोला जाएगा। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब वही है सैड, डिस्करेज्ड और लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। यहां पे ये चीज ज्यादा है, समझ गए। अब देखो ये 5-7 वर्ड जो एक साथ एक जैसे आए हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। लो स्पिरिटेड में सिर्फ एनर्जी और एंथुजियाज्म कम हुआ है। ऊपर जो हम अभी डिप्रेस्ड की बात करके आए हैं उनमें से कोई है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंथुजियाज्म की कमी हुई है। एक अकेला एंथुजियाज्म कम हुआ है, बाकी चीजें नहीं है, तो वो डिप्रेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लो स्पिरिटेड हो जाने से पेशेंट का जो मूड है वो थोड़ा सा डिजेक्टेड रहेगा, खिन्न सा रहेगा, ठीक है। डाउन हार्टेड पेशेंट फील करेगा, ग्लूम करेगा पेशेंट, ठीक है। जब से उसकी जॉब छूटी है वो लो स्पिरिटेड रहने लगा है। ये थोड़ा सुपरफिशियल है, ऐसा ही होता है ये, ठीक है ना। तो जो लो स्पिरिटेड है वो कब यूज करना है? जब बिना कोई विशेष कारण के, विशेष बिना, 2 वर्ड बोल रहा हूं, कारण तो है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे कारण से, विदाउट क्लियर रीजन। जब कोई उदास हो जाए तब, होपलेस हो जाए तब, ठीक है, मोटिवेटेड ना रहे तब, थोड़ा सा क्वाइट हो जाए, थोड़ा कम बात करने लगे और विड्रावल हो जाए तब, जो प्लेजर वगैरह को एंजॉय ना करे तब, लेकिन इट इज क्वाइट लेस इन डिग्री देन द डिप्रेशन, ठीक है। यहां पे ज्यादा ध्यान हमारा एंथुजियाज्म की कमी पे ही जाना चाहिए। हम जब बोरिक रेपर्टरी में से उठा रहे हैं तब हमारी गलती माफ है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इन 5-6 कंडीशन के लिए एक ही रूब्रिक मेंशन किया हुआ है, लेकिन अदर रेपर्टरीज में मेडिसिन डिफरेंट है या उनके ग्रेड्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? ऊपर भी वर्ड आया ग्लूम ग्लूम करके, क्या होता है? ग्लूमी होता है ग्लूम हैविंग ए फ्राउन, फ्राउन मतलब माथे पे झुर्रियां, त्योरियां जिसको पंजाबी में कह देते हैं। हैविंग ए फ्राउन, जैसा कि हम गुस्सा होने पर फ्राउन हो जाता है ना, यहां पे बैड टेम्पर हो जाने पर और डार्क फीलिंग होना, सब कुछ अंधेरा जैसा है,
पार्शली और टोटली डार्क है, सब कुछ अंधेरा है मेरी जिंदगी में, और उसके कारण ये हो जाना, ऐसे मतलब उसका चेहरा लटका हुआ उदासी वाला हो जाएगा। ठीक है, तब जब तक चेहरे पे नहीं है तो ग्लूम नहीं बोलेंगे। ठीक है, हैविंग फ्राउन और फ्राउन इन एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे, ये ऐसी अपीयरेंस हो जाना, ये ग्लूमी कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि पेशेंट लो स्पिरिटेड तो है ही और होपलेस तो है ही है, लेकिन उसके ये चीज फेस पे दिख रही है। ठीक है, तब हम ग्लूमी वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव यू नो ना, एंजाइटी के साथ इसका मिलता जुलता कनेक्शन ना। एप्रीहेंशन, व्यूइंग द फ्यूचर विद एंजाइटी, व्यूइंग द फ्यूचर विद एंजाइटी। मैंने ट्रेन पकड़नी है, नॉर्मल, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हैविंग और व्यूइंग द फ्यूचर विद एंजाइटी, कुछ हो जाने का, कुछ रोंग हो जाने का डर मन में होना, एंजाइटी होना, जो बेसलेस है। क्यों छूट जाएगी भी ट्रेन, ये बेसलेस है। ठीक है, व्यूइंग द फ्यूचर विद एंजाइटी और अलार्म ऑल्सो। ठीक है, फीलिंग और शोइंग फियर और एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। एंड अनदर डेफिनेशन, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्विक टू डू सो, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्विक टू डू सो, ये भी उस तरह का ही हो गया। हैविंग अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉलेज और वो भी फ्यूचर का, और लोगों से ज्यादा वही पर्सन एप्रीहेंसिव होगा। उसको पता ही नहीं है शादी के बाद क्या ही लफड़े पड़ेंगे, तो शादी की काहे की चिंता है। लेकिन जब शादी के बाद में जो होगा उसका उसको डर है, वो देख रहा है, उसको नॉलेज है उस चीज का, तब वो एप्रीहेंसिव हो जाएगा। तो हैविंग अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग मेक्स एनीवन एप्रीहेंसिव, और जबकि वो उसका थोड़ा सा अलार्मिंग साइड या नेगेटिव साइड को देख रहा हो तब। ठीक है, एक और वर्ड है लास्ट वाला, वो है ब्लूज। ठीक है, आमतौर पे हम ब्लू को ब्लू समझेंगे ना, नीला रंग वाला, लेकिन नहीं, ये ब्लूज है। ब्लूज क्या है? इनफॉर्मल वे टू डिस्क्राइब ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ सैडनेस और लो मूड। कम होना अलग, ये टेम्परेरी है। क्या? टेम्परेरी फीलिंग ऑफ सैडनेस और लो मूड। ठीक है, नॉट सो डीप, नॉट लास्टिंग एज क्लिनिकल डिप्रेशन, उतना गहराई तक नहीं है, और वो 15 दिन वाली शर्त भी पूरी नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल मोमेंटरीली होता है। तो ये एक माइल्ड है, शॉर्ट टर्म इमोशनल स्टेट होगी सैडनेस की, माइल्ड शॉर्ट टर्म इमोशनल स्टेट हो गई, जैसे कि हल्का बहुत डिस्करेज हो जाना। ठीक है ना, आमतौर पे एग्जांपल दिया जाता है मंडे ब्लू। मंडे ब्लू का मतलब है आज छुट्टी है, मस्ती की है, रिलैक्स हुए हैं सब, ये और कल सुबह काम पे जाना पड़ेगा। इतना सा जो घंटे 2 घंटे की जो फीलिंग है ना, ये है मंडे ब्लू। तो ब्लूज इनको कहते हैं। ये शॉर्ट हो गई, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स ऐसे भी हो सकती है ये, और हो सकता है 1-2 दिन हो जाए, फ्यू डेज भी है। ठीक है ना, इसके साथ में स्पेसिफिक कॉज जुड़ा हुआ होगा। थकान हो गई है, ओवर टायर्ड हो गए हैं, कोई बात को लेकर स्ट्रेस हो गया है, हल्का बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, कोई मौसम, अरे कितना मौसम बेकार है, बादल बादल छाए हुए हैं, इतनी गर्मी है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है ना, और इससे आपकी फंक्शनिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होती है। सैडनेस में हो जाती है, डिप्रेशन में हो जाती है, लेकिन ब्लूज में नहीं होगा। यूं थक करके वो जाएगा तो सही ना काम पे, तो चला गया तो चला गया, बस ठीक है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये ओनली ब्लूज है। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया एक रूब्रिक। क्या क्या? मेलंकोलिक, डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, लो स्पिरिटेड, ग्लूमी, एप्रीहेंसिव एंड ब्लूज। ठीक है, यहां बोरिक में इन सभी के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन बताया गया है, तो ये इनमें से कुछ भी होगा, हमने ये रूब्रिक लेना है। ठीक है, पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप इनको पहचानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्ड, जेंटल एंड यील्डिंग। माइल्ड, जेंटल एंड यील्डिंग। ठीक है, माइल्ड नम्र स्वभाव वाला, ठीक है, जो अपनी बात को किसी को ना कह पाए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए भी खड़ा ना हो पाए, ये होते हैं माइल्ड लोग। ठीक है, जेंटल, अपनी बात को जेंटल वे में प्रेजेंट करना, अपना ग्रेसफुल रहना, डिग्निफाइड रहना, जेंटल आदर्श व्यक्ति बन के रहना। ठीक है, यील्डिंग, यील्डिंग क्या होता है? गाय भैंस का दूध निकालते हैं ना, उसको यील्ड बोलते हैं। इतना दूध दिया, इतना यील्ड है उसकी, यानी कि प्रोडक्शन। ये यील्डिंग क्या होता है? यील्डिंग होता है किसी को भी ना कह पाना, कैन नॉट से नो टू एनीवन। यील्डिंग डिस्पोजिशन पल्सर लागी होती है ना, यील्डिंग होता है किसी को भी ना कह पाना। मेरे साथ चलो वहां पे, मुझे काम है, घर पे सब अर्जेंट है, पेशेंट डिस्टर्ब होंगे, तब भी मैं ना नहीं कह पाऊंगा। जब ना नहीं कह पाऊंगा, दैट इज यील्डिंग। ठीक है, अगेन से इन सभी के लिए एक ही रूब्रिक यूज किया गया है। मेडिसिन में पल्सरटिला, इग्निशिया अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। ठीक है, अच्छे अपने आप ही है, लोगों को इनसे फायदा होता है। साइलिशिया है, बहुत अच्छी मेडिसिन, मतलब मैं इसको यूज करता हूँ, इस डिस्पोजिशन को मैं बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि ये सामने दिख जाएगा आपको। एंग्री है, इसके अपोजिट वाले लोग तो नजर नहीं आएंगे। यील्डिंग, हम कहेंगे टेस्ट करा लो, करा लेंगे, बोले इस लैब से करा लो तो भी करा लेंगे, दवाई के पैसे ज्यादा ले लो तब भी दे जाएंगे, मतलब कुछ भी बेचारे, ये बेचारे होते हैं यील्डिंग। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला रूब्रिक है अगर हम डिस्पोजिशन पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। ठीक है, वैसे देना नहीं चाहिए, मैं ये भी बता देता हूं। ठीक है, ये बहुत डेंजर है, पढ़ लो, समझ लो, करो, लेकिन बहुत सावधानी से। मतलब केवल इस बात पे आप पल्सटिला नहीं देंगे, मैं फिर से बात को दोहरा नहीं रखना चाहता हूं कि आप केवल कोई पर्सन यील्डिंग है, माइल्ड है, जेंटल है, पल्सटिला देंगे, ऐसा मत करना। जब तक वो थर्स्टलेस नहीं है, जब तक उसमें चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम नहीं है, जब तक वैसी पैथोलॉजी नहीं है। अगर वहां पे डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, पल्सटिला काहे को देंगे? अल्सर करती नहीं है पल्सटिला। ठीक है, पल्सटिला बहुत डेंगू बुखार पैदा ही नहीं करती है। ठीक है, तो जब जो पैथोलॉजी जो मेडिसिन डेवलप नहीं कर सकती उसको ठीक नहीं करेगी। केवल डिस्पोजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो दवाई दे दो, नहीं देना है। नेक्स्ट है मिसएंथ्रोपिक, मिजरी एंड सेल्फिश। ये जस्ट ऊपर वाले रूब्रिक का अपोजिट हो गया। मिसएंथ्रोपिक, मिजरी एंड सेल्फिश। मिसएंथ्रोपी होता है मानव जाति से घृणा करने वाला, ह्यूमन को नफरत करे, वो पर्सन मिसएंथ्रोपिक है और लोग उसको भी मिसएंथ्रोपिक डील करते हैं, मतलब उसको मानते हैं। जो इंसानों के साथ में इंसान की तरह नहीं रहने वाला पर्सन हो, मिसएंथ्रोपिक वो होते हैं। बहुत छोटा सा और बिल्कुल बेकार सा ग्रुप होता है इन लोगों का। उनको लोग अपने घर बुलाना नहीं चाहते, उसके घर जाना नहीं चाहते। ये मिसएंथ्रोपिक हो गया। सोचो कैसे लोग होते होंगे, ना कोई उसको घर बुला के खुश है, ना कोई उसके घर जाके खुश है, होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, मिसएंथ्रोपिक, मानव जाति से घृणा करने वाले लोग। मिजरी एंड सेल्फिश। मिजरी
उन पे दया आती है, यार कैसा इंसान है, क्या है ये, मिजरेबल, दयनीय स्थिति, ठीक है। और सेल्फिश, सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड, अपने बिल्कुल 100% अपने काम से काम, जिससे फायदा नहीं है उससे बात क्या, उसके बारे में सोचते तक नहीं है वो लोग। तो एक्सट्रीम सेल्फिश लोग, ये देखो आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, पैलेडियम, प्लेटिना, सीपिया, सल्फर, कैसी दवाइयां इसमें, ठीक है। सल्फर के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा? गंदा फिलोसफर, अपने आप बात को बार बार वही करने वाले लोग कि मैं तो ये कर लूँ, वह करूँ, हवाई के लिए बनाने वाले हैं, अरे छोड़ना यार, ये आ गया पकाएगा ना, तो ये मिसएंथ्रोपिक हो गए। यानी कि उनसे लोगों को घृणा है, ना कोई उनके पास जाना चाहेगा, ना उनको घर बुलाना चाहेगा, ठीक है। लाइकोपोडियम सेम इसी तरह के लोग हैं, वो सेखियां बिखेरने वाले हैं, वो नई नई थ्योरियां पैदा करने वाले हैं। तो सबकी अपनी अपनी शेड्स हैं, ठीक है। एनीवे, हम दवाइयों पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है नर्वस, एक्साइटेड, फिजिडी एंड वरीड। एक एक करके करना पड़ेगा। नर्वस, नर्वस क्या होता है? नर्वस होता है हैविंग और शोइंग, हैविंग और showing feeling of being worried and afraid about what might happen. नर्वस एंजाइटी जैसा ही है, नर्वस एंजाइटी जैसा ही है। हैविंग और शोइंग, ये दोनों चीज है। या तो उसको एंजाइटी है तब भी लग जाएगा, या वो शो कर रहा है तब भी लग जाएगा। हैविंग और शोइंग फीलिंग ऑफ बीइंग वरीड, चिंतित होने की फीलिंग, शो होना। अफ्रेड अबाउट, वरीड या अफ्रेड अबाउट, डर या चिंता, अबाउट व्हाट माइट हैपन, क्या ना हो जाए। नर्वस, नर्वस डिस्पोजिशन, ये मैं बहुत यूज करता हूं। हमें कैसे दिखेगा? पेशेंट आकर के, ओह आज तो मेरे को स्टूल में ब्लड आ गया, एकदम परेशान हैरान। वो भी कोई बात नहीं, होगी ना पाइल्स, देखेंगे, रूल आउट करेंगे पाइल्स है, कोलाइटिस है, क्या है, लेकिन उसको ब्लड देख के बस हक्का बक्का परेशान हो जाएगा। ये हमें नजर आ गया ना। अब मैं तो उस केस में जब ये कन्फर्म है ना, अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा। टेस्ट करा लो, ये कर लो, बुखार थोड़ा सा ही है, एकदम बहुत तेज बुखार है, जब चेक करेंगे 100 ही मिलेगा, भाई इतना सा बुखार है, नहीं मैं बहुत परेशान हूं। तो ये क्या हो गया? हैविंग और शोइंग फीलिंग ऑफ बीइंग वरीड और अफ्रेड अबाउट व्हाट माइट हैपन। उसको लगता है कि ये बुखार कहीं बहुत तेज तो ना हो जाए। मुंह में छाला हो गया। एक पेशेंट मेरे पास कानपुर से है, तो वो मेरे पास कभी आया नहीं है, तो वो वहीं से उनका चलता रहता है। उसके मुंह में जस्ट एक छाला हो गया। अब क्योंकि वो ऑलरेडी तंबाकू खाने वाला बंदा, यूपी के लोग होते हैं, आपको पता है, जी मेरे मुंह में तो ये हो गया। क्या हो गया? बोले जी मुंह में जीभ के पास बस वही है कि एक जख्म हो गया, 5-6 दिन हो गए, तो ये बस मैं तो बहुत चिंतित हूँ, ये कहीं कुछ और ना हो जाए। ये कुछ और मतलब अपन तो समझते हैं ना कुछ और क्या। तो मैंने उसको कहा फोटो करके भेज। चलो उसने फोटो करके भेज दी, फोटो करके भेज दी। वो पहले मेरा है पेशेंट, तो मैं उसको अंडरस्टैंड तो करता ही हूँ। मैंने उसके लिए लाइकोपोडियम भेज दी। चलो जी लाइकोपोडियम 200 की एक डोज खा लो, हो जाएगा ठीक। तो छाला है तब भी हमने दिए, क्योंकि हम उसकी डिस्पोजिशन को जानते हैं, ठीक है। अब इसमें होगी नहीं होगी, होगी जरूर होगी, ठीक है। तो नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। नर्वस हो गया, समझ लिया ना। नेक्स्ट है एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या होता है? जैसे अभी हमने डिप्रेस्ड देखा था ना, डिप्रेस्ड में नीचे हो जाएगा, प्लेन से नीचे, जो उसका लेवल है एक्टिविटी का उससे नीचे। एक्साइटेड में जितना है उससे ऊपर। आज तो मेरा दोस्त आने वाला है, ओ भाई आने वाला आ जाएगा, इतना एक्साइटेड क्यों रखे हो? तो ये जो एक्साइटमेंट, आज दिवाली है तो दिवाली है ठीक है, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड, डिप्रेस्ड, इसको समझो। तो जितने भी एक्टिविटी है, सोचेगा ज्यादा, बोलेगा ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा,
ठीक है, बार बार अपनी कंघी करेगा, तैयार होगा, ये एक्साइटेड है। अपने बोलते हैं ना एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है, क्या हो गया? तो एक्साइटेड का उल्टा है वो अपना डिप्रेस्ड, और यहां पे ये नर्वस है। एंग्जाइटी नहीं है, ये नर्वसनेस है, ये एक्साइटमेंट है। ये उनकी नेचर में होता है, डिस्पोजिशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक्साइटेड। अब है फिडजिटी, कुछ लोग इसको फिडगेटी भी बोलते हैं, पर जो भी होता होगा, FIDGETY, फिडजिटी, ठीक है। फिडजिटी क्या होते हैं? रेस्टलेसनेस ऑफ द लिम्स, बार बार अरे कुछ हो जाएगा, ओहो एग्जाम है, रिजल्ट आने वाला है, देखा है ना लोगों को, ये पैर वैर हिलाएंगे बैठे बैठे, है ना। तो ये है फिडजिटी, ठीक है। लिम्स को मूव करना या कोई भी गेस्चर करना, बार बार ऐसे ना जाने कुछ कुछ करते हैं, मतलब जो भी गेस्चर ऐसा करेगा जो कोई समझ में नहीं आता भी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये गेस्चर करना, स्पेशली लिम्स के गेस्चर करना, ये है फिडजिटी। और वरिड भी, चिंतित होना, ठीक है। नर्वस, एक्साइटेड, फिडजिटी, ये हो गया, ठीक है। और मूवी, ये जो फिडजिटी है ना, इसमें चलना भी फिडजिटी है। रूम में चक्कर काटते हैं ना लोग, लेबर रूम के बाहर लोग चक्कर काटते हैं, अंदर माँ को लेबर पेन है तो बाहर जो अटेंडेंट है, जो उसके हस्बैंड है, जो भी है, वो बाहर बालकनी में मूव कर रहे होते हैं या कॉरिडोर के अंदर हॉस्पिटल में मूव कर रहे होते हैं, ये फिडजिटी है। सब लोग चक्कर काटेंगे क्या? नहीं। जो नर्वस डिस्पोजिशन वाले लोग हैं वो लोग ऐसा होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज इन मोबिलिटी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो जाना, ठीक है। तो इन सभी के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि सबको जानना जरूरी था। अगेन नेक्स्ट रूब्रिक इज ऑब्सेंस और एमेटिव, ए भी कोमा करके दो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्सिन और एमेटिव, ठीक है। क्या समझते हैं? ऑप्शंस किसको बोलेंगे, एमेटिव किसको बोलते हैं? दोनों सेम है जैसे ना। ऑब्सीन का मतलब समझो पहले, रिलेटेड टू सेक्स इन इनडिसेंट वे। इनडिसेंट वे, डिसेंट वे के अंदर जो कुछ है वो सबको पता है, वो डिसेंट रहना चाहिए। जब वो डिसेंट नहीं है तब अमेटिव अप्लाई होगा, अदरवाइज तो ये सबके जीवन का हिस्सा है, ये बायोलॉजी है, ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन डिसेंट वे के अंदर है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब हो जाएगा इनडिसेंट रिलेटेड टू दीज मैटर तब लगेगा। और कब लगेगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, खुद को लगना या दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाना, दोनों पर यह लगेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्सीन और अमेटिव। नेक्स्ट रूब्रिक है रेस्टलेसनेस, ब्रैकेट में लिखा है मेंटली एंड फिजिकली। रेस्टलेसनेस, तीनों को जोड़ लो। रेस्ट क्या होता है? बिल्कुल आराम से। रेस्टलेस यानी कि उतना रेस्ट नहीं है, और ऐसी सिचुएशन, रेस्टलेसनेस मोटा मोटी क्या कहेंगे? बेचैनी, हिंदी में बेचैनी, चैन नहीं है मन को। फिजिकल या मेंटल, दोनों, ठीक है। तो चाहे वो फिजिकली रेस्टलेस हो और मेंटली रेस्टलेस हो, दोनों के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन ही दी हुई है बोरिक के अंदर, ठीक है। तो कैसे पहचानते हैं इसको? वेटिंग के दौरान वो बैठ नहीं पाएगा एक जगह, खड़ा हो जाएगा, कभी बैठेगा, पूछेगा, अंदर आएगा, रूम के बाहर तक आ जाएगा, अंदर रूम में आ गया कंसल्टेंसी के दौरान, कभी पोस्चर चेंज कर रहा है, कभी इस पैर पे वजन, कभी उस पैर पे वजन, कभी बैठ जाएगा, कभी खड़ा होना चाहेगा, कभी
पीछे को कर लेगा, कभी आगे को झुक जाएगा, कभी कुछ करेगा। तो रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, आइदर फिजिकल और मेंटल, क्योंकि देयर इज नो एनी शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस। दैट इज वाई बोरिक ने दोनों को एक में ही डाल दिया। नेक्स्ट इज सैड, सेंटिमेंटल एंड साइंक। 3 वर्ड एक रूब्रिक, सैड, सेंटिमेंटल, साइंक। सैड क्या होता है? सैड हिंदी मीनिंग उदास। लेकिन ये उदासी क्या है? ये किस तरह से मेलंकोलिक और जो अपन ने पहले एक बड़ा रूब्रिक किया था उससे डिफरेंट है, ये समझना जरूरी है। बहुत अंतर नहीं है, काफी सारी दवाइयां सेम है, मैंने दवाइयां भी देखी है इसमें। सैड को फील अपने अंडरस्टैंड करो पहले। सैड इज फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और सोरो। सोरो वर्ड अलग है, सोरो ऊपर नहीं आया था। फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और सोरो अब है इंपॉर्टेंट, यूजुअली कॉज्ड बाय लॉस। लॉस हुआ होता है कुछ तो कुछ, डिसअपॉइंटमेंट हुई होती है कुछ तो कुछ, इमोशनल पेन होता है यहां पे। सैडनेस में फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और सोरो यूजुअली कॉज्ड बाय लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल पेन होता है। ठीक है, ये है सैडनेस, एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है, ये आप जानते हो। ठीक है ना। कोई भी इस तरह की जो इमोशनल रिएक्शन है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाएगी, कॉमन है ना ऐसा, ये सैडनेस हो जाएगी। ये भी डिप्रेशन से अलग है क्योंकि ये भी टेम्परेरी है। ठीक है, टाइम के साथ में फेड हो जाती है, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ भी कुछ अच्छा हो गया तो वो सैडनेस चली भी जाती है। ठीक है ना। तो डिप्रेशन डीपर है, लॉन्गर है, और उसकी वजह से डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, भूख प्यास नींद, आपने देखा था ना, काम करने की इच्छा, ये वो, तो ये सब उससे इफेक्ट हो जाती है। लेकिन सैडनेस टेम्परेरी है, इससे नहीं होती है। सैडनेस तो सिंपल, कोई लॉस हो गया छोटा मोटा, बस निकल गई, बस छूट गई मतलब। ठीक है, कोई दोस्त अभी घर चला गया, हम वहीं रह गए। ठीक है, ये तो खैर नहीं होगा, बीवी मायके चली गई, उससे तो खुशी मिलती है लोगों को। खैर जो भी है, तो अगर है तो ऐसा है ना। और रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ, है ना, कोई कारण से हम अकेले हैं, बाकी सब लोग मूवी देखने चले गए, मैं घर में अकेला हूँ, छोटा मोटा, ये बिल्कुल शॉर्ट वाली चीजें होती हैं। ठीक है ना। कोई बीमार किसी को देख लिया, किसी को रोता हुआ देख लिया, किसी को दुखी देख लिया, इतना सा जो हो करके हमें ये सब कुछ होता है, ये है सैडनेस। तो ये काफी शॉर्ट हो गई। ठीक है ना। सैडनेस के बाद में है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल क्या होता है? सैडनेस के साथ लिखा है, उस जैसा सही होना चाहिए। ठीक है, समझो पहले। सेंटिमेंटल एक ऐसी फीलिंग है जिसमें सेंसिबिलिटी है और इमोशन है। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम फीलिंग रादर देन रीजन और थॉट। कोई भी ऐसे इमोशंस जो रीजनिंग से, तर्क से नहीं, केवल और केवल फीलिंग से जब हम एनालिसिस करके अपने इमोशंस को देखते हैं, दैट इज सेंटिमेंटल। ठीक है, नहीं आया, नहीं समझ। देखो क्या होता है, सेंटिमेंटल इजीली जब उसके इमोशंस, खास करके नेगेटिव वाले, प्रोवोक हो जाते हो बिना कोई लॉजिक के, भाई उसकी ट्रेन छूट गई, तुम्हें क्या हुआ, लॉजिक है नहीं ये, हमें उससे क्या लेना देना, हम जाने नहीं पहचाने नहीं,
हमारा कुछ लेके नहीं गया, छूट के नहीं गया, तो तब भी हम सेंटिमेंट हो रहे हैं, अरे इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये है हिंदी में सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। उसके जैसी, जैसा वो फील कर रहा है हम भी उसको देख के वैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उसका नुकसान हुआ, हमें भी लगता है नहीं इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये सेंटिमेंटल नेचर होती है। अब वापिस से पढ़ो। मार्क्ड और गवर्न्ड बाय फीलिंग, सेंसिबिलिटी और इमोशन, रिजल्टिंग फ्रॉम फीलिंग rather than reasoning or thoughts, having excess of sentiments or sensibility, सेंस ज्यादा है उसको, वो जितना वो फील कर रहा है उतना वो भी फील कर रहा है। सहानुभूति, सेंटिमेंटल, अच्छा रूब्रिक है। ठीक है, इसके साथ ही लिखा हुआ है साय, SIGH, साय। ठीक है, साय क्या होता है ये तो सबको पता होगा, साइंग रेस्पिरेशन। क्या है ये, पहले कर चुके हैं वैसे शायद अपन। ये डीप ऑडिबल ब्रेथ है, डीप है और ऑडिबल ब्रेथ है, सुनाई देने वाली सांस है। ठीक है, जो कि मोस्टली दुख में होती है, एक्सप्रेस्ड साइज। ठीक है, मॉर्न, ये इनवॉलंटरी होनी चाहिए। ये हमने तो जस्ट आपको बताने के लिए किया है, लेकिन ये इनवॉलंटरी होनी चाहिए। बैठे बैठे ही ये जो लंबी आह जिसको कह देते हैं अपन हिंदी में, इनवॉलंटरी होनी चाहिए। ये इनवॉलंटरी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस और फीलिंग है, जैसे वेरीनेस एंड रिलीफ को फील किया तब भी थकान मिटी है, ऐसे आकर के जब सीट मिल गई तब बैठेगा, भीड़ में से निकल गया है तब बैठेगा, बहुत ज्यादा चढ़ाई करके आया तब बैठेगा, कुछ भी मुश्किल हालात से निकल के जब रिलीफ मिला है तब भी साय करेगा। और जब ये साय इन सब के बिना हो तब होम्योपैथी के लिए रूब्रिक बन गया। ठीक है, तो सैड, सेंटिमेंटल और साइंग। ठीक है, सैड, सेंटिमेंटल और साइंग, ये रूब्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज सैड वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक। सैड को हमने समझ लिया, वीपिंग क्या होता है, वीपिंग। चलो अभी माइक करो अपना ऑन, देखते हैं वीपिंग का पता है क्या सबको। डॉक्टर रूपल, ज्योति, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर चंद्रपोश और जैस्मीन, बोलो वीपिंग, व्हाट इज वीपिंग? सर, नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो फीलिंग्स होती है उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक टीयरिंग एंड ऐसा कुछ जो ग्लूमी मूड होता है, तो उसको हम वीपिंग। ठीक है, एंड व्हाट इज क्राइंग? डिक्शनरी नहीं देखना, डिक्शनरी मत देखना प्लीज, फायदा नहीं होगा। क्राइंग बोलो। जब क्राइंग जैसे बेबी रोता है वो बोला, मेरा आवाज के साथ जो सुनाई देता है वो क्राइंग। वीप में सिर्फ सैड भी हो सकता है और मतलब आवाज नहीं आती वीपिंग में आवाज नहीं आएगी। हाँ, आई एम नॉट श्योर बट बस बता। कोई बात नहीं, ठीक है, काफी नजदीक पहुंचे हो। ठीक है, काफी नजदीक है। चलो मैं बताता हूं। वीपिंग जो होता है, शेडिंग ऑफ टीयर्स, बस काम खत्म। आंसू जब आ गए ना तो ये हो गया वीपिंग। और ये कब आएंगे मोस्टली? जब सैडनेस है, ग्रीफ है या समथिंग, कुछ भी मतलब कुछ इस तरह का है। इवन जॉय और रिलीफ में भी आ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है ना कि सैडनेस और ग्रीफ में आएंगे, ये जॉय और रिलीफ में भी आ जाएंगे, लेकिन शेडिंग ऑफ टीयर्स, आंसू आ जाना इज वीपिंग।
क्राई है तो भी वीपिंग हो सकता है, ठीक है, क्राई मे बी वीपिंग, लेकिन वीपिंग इज नॉट ऑलवेज क्राइंग। तो क्राई जो हो गया ना, क्राई हो गया फिजिकल और ये हो गया मोर इमोशनल। तो वीपिंग हो गया इमोशनल रिलीज और क्राइंग जो है वो हो गया फिजिकल भी, वहां पे साउंड जुड़ूगी साथ में। आपने सही एग्जांपल दिया कि क्राई ऑफ बेबी, वहां पे जरूरी नहीं है बच्चे को आंसू आ रहे हैं, तो क्राई कैन बी वीपिंग ऑल्सो और क्राई ओनली क्राई, ठीक है ना। तो वीपिंग कभी नफा नुकसान कुछ हो गया तब हो गया, इमोशनल पेन है या फ्रस्ट्रेशन है तब भी हो गया, किसी के दुख में हम दुखी हैं कंपैशनेट हो गए तब भी हो गया, ओवरवेमिंग फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्टेड हो गए, दिमाग और शरीर से थक गए तब भी आंसू आ सकते हैं। जब आंसू आ गए तो हो गया वीपिंग, ठीक है, क्लियर है। और क्राई मैंने आपको बता दिया जिसमें साउंड आ जाएगी और फिजिकल प्लेन पे आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो इमोशनली हो अटैच उस चीज से या ना हो, ठीक है। यह है डिफरेंस बिटवीन क्राई एंड वीपिंग, ठीक है। अब वीपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है क्योंकि पेशेंट आकर के रो देते हैं, बात करते करते रो देते हैं, तो ये जो इजीली वीप हो जाएंगे वो हमारे लिए वीपिंग बन जाएंगे, ठीक है। तब हम ले लेंगे ये वीपिंग वाला क्राई वाला वीपिंग वाला रूब्रिक ले लेंगे, आगे आ जाएगा, ठीक है। टीयरिंग वीपिंग है, टीयरफुल एंड वीपिंग करके रूब्रिक है, नेक्स्ट आएगा। अभी इसमें है सैड वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक, म्यूजिक सुनने से उसको आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ठीक है। कैसे म्यूजिक से होंगे, रिलीजियस से होंगे, बीट से होंगे, वर्ड से होंगे, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, म्यूजिक म्यूजिक होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोवेनली और फिल्दी, स्लोवेनली एंड फिल्दी, कोमा करके दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज स्लोवेनली? स्लोवेनली है मैसी, अनटाइडी, डन इन केयरलेस वे, जो लापरवाही से काम करते हैं, फैला के मिक्स करके अनटाइडी तरीके से, बिल्कुल सलीके के बिना वाले जो कुछ करते हैं, ये स्लोवेनली होते हैं। फिल्दी, फिल्दी गंदा, बदबूदार होता है सर। हाँ जी, बदबूदार, हाँ हाँ, नहीं सिर्फ फिल्दी का मतलब बदबूदार नहीं है, उसको भी फिल्दी कहेंगे। यहाँ पे मैसी अनटाइडी, जब मैसी अनटाइडी होगा तो बदबू भी आ सकती है, लेकिन फिल्दी का मतलब केवल ये नहीं है, यहाँ पे मैसी अनटाइडी, डन इन केयरलेस वे, एंड ऑफ कोर्स ऑफेंसिव भी, बदबूदार भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है, ठीक है। हम स्लोवेनली की बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है। फिल्दी मीन्स गंदा भी, गंदा मीन्स बदबूदार भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है स्टबरन, ऑब्स्टिनेट, सेल्फ विल्ड, स्टबरन, ऑब्स्टिनेट और सेल्फ विल्ड। स्टबरन होते हैं वो लोग जो तर्क से भी नहीं मानेंगे, जिद्दी, जिद कर लेते हैं, उनको जो सोच लिया, जो उन्होंने समझ लिया, जो उन्होंने कंसेप्ट बना लिया वही रहने वाला है। जो लॉजिक से भी नहीं मानने वाले लोग होते हैं ये होते हैं स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट भी स्टबर्न जैसे ही होते हैं, एकदम से अपनी बात पे इनका जो भी ओपिनियन ये डिक्लेयर कर देंगे, ये स्टबर्न होते हैं, ठीक है। ये दूसरे के इमोशन की कदर नहीं करते हैं। यहां पे ये भी नहीं होता है कि जिसको बोलते हैं ना लोकतांत्रिक तरीका, वो भी नहीं ये अपनाते हैं, ना ये उम्र का लिहाज रखेंगे, ना पद का, ना गरिमा का, ना कुछ भी। ये जो ऑब्स्टिनेसी है, जो है तो वो है, नहीं है तो नहीं है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बात वही करेंगे जो उनके माइंड में आ गई है, ऑब्स्टिनेसी।
सेल्फ विल्ड, सेल्फ मतलब उनका खुद का, विल मीन्स इच्छा शक्ति, सेल्फ विल्ड, उन्होंने जो सोच लिया, जो उन्होंने ओपिनियन अपना लिया वही राइट है, ये होते हैं सेल्फ विल्ड। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, सेल्फ विल्ड, ये रूब्रिक हुआ। नेक्स्ट इज स्टूपिड। स्टूपिड होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड, एबिलिटी ही नहीं है उनमें, क्षमता ही नहीं है सीखने की, यानी कि स्टूपिड लोग, नॉट इंटेलिजेंट, सच में ही जिनके अंदर क्षमता नहीं है, जो करना नहीं चाहते हैं, जैसे ऊपर आया था स्टबर्न, ये वो नहीं, यहां पे कर एबिलिटी ही नहीं है उनके अंदर, क्षमता ही नहीं है, ठीक है, स्टूपिड। नेक्स्ट इज सुसाइडल। सुसाइडल आत्महत्या, यानी कि खुद को खत्म करना, खुद का जीवन खत्म करना या उसके बारे में सोचना, दोनों ही सुसाइडल आएंगे, ठीक है। बहुत बार मैं जब भी किसी भी पेशेंट में, ध्यान रखो ये एक सिफिलिटिक रूब्रिक है ना, जब भी कोई घर का व्यक्ति उसके बारे में बोल दे या वो खुद बोल दे कि मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था या मैं विचार लेता हूं, मुझे विचार आते हैं, तो इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना है। आपकी मॉरल ड्यूटी भी है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, उसको एश्योर भी करना है, उसको इस चीज से बचाना है, और इनमें से कोई दवाई देनी है। ये 20 दवाइयां हैं, इनमें से दवाई है उसकी, सुसाइडल वाले की दवाई उससे बाहर नहीं जाएगी, ये पक्का है। मृत्यु सिर्फ एक कदम आगे है, ठीक है। तो यहां ये अब झूठ नहीं है, ये बनावटी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी में मिले तो आपने इसको लेना है और उसको बहुत ज्यादा एश्योर करना है। कोई बात नहीं, तुम कल फिर आ जाना, मैं मेरे सीनियर से पूछ लूंगा, तुझे ठीक करना है मुझे, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, ये वो अच्छे उसको पूरा एश्योर करना है। कोई तुम्हारे साथ हो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, इलाज होगा तुम्हारा, टेंशन ही मत लो, होम्योपैथी कर सकती है, ये है वो है, ये इसको एश्योर करना बहुत जरूरी है। सुसाइड वाले को झूठा नहीं करना, झूठा करेंगे फॉल्स हो गया ना तो ये फिर कर लेते हैं, बोले नहीं इतना बड़ा डॉक्टर था, इतना इसने मेरे को प्रॉमिस किया था, नहीं ठीक हुआ तो अब तो ठीक होऊंगा ही नहीं। ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है, लेकिन एश्योर करना बहुत काम का रहता है। नेक्स्ट इज सस्पिशियस एंड मिसट्रस्टफुल, बहुत काम का रूब्रिक है, ये भी मैं बहुत यूज करता हूं। सस्पिशियस एंड मिसट्रस्टफुल, जो लोग आपसे दवाई का नाम पूछते हैं 100% इसमें आ गए। कारण पूछ लो कि आखिर क्यों, आपने क्या दवाई दी है, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप जो दवाई लिख रहे हो, आपके असिस्टेंट वही दवाई देंगे क्या, उनको दवाइयों का पता है क्या, उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई की हुई है क्या, उनको दवाइयों का ज्ञान कैसे हो गया, वो डोज वही देंगे क्या। इस तरह के सवाल बहुत लोग करते हैं। ये सारे के सारे लोग हो गए सस्पिशियस और मिसट्रस्टफुल। घर में क्या क्या ये और शक या ट्रस्ट की कमी शो करते होंगे, हमारे पास जो कर रहे हैं वो ये, बाकी वो खुद आकर के ये नहीं बताने वाला कि मैं बहुत मिसट्रस्टफुल हूं जी। उसके व्यवहार से आपको जजमेंट लेनी है। ये डिस्पोजिशंस जो है ये ऑब्जर्व किए जा सकती हैं, जो ऑब्जर्व किए जाने पर आपके सामने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। और क्या होता है, बस मैं वहां गया था जी, वो दही मेरे को होटल वाले ने खिलाई थी, लगता है वो पुरानी दही होगी, तो मतलब उसके बाद मेरा गला खराब हो गया। ऐसे मैं हाई समझ देता हूं, बहुत असर करती है। जो शक करके बीमारी का कोई कारण बताते हैं, ये आइसक्रीम जो मैंने खाई थी ना, ये पुरानी थी लगता है मुझे, बहुत दिन की पहले की थी, तो भाई आइसक्रीम ताजी कैसे बनती है,
पुरानी होती है ना आइसक्रीम, तो मत खाया करो। लेकिन जब वो शक करे, अपने बीमार होने का कारण जब वो इस तरह की चीजों पे डाले, तब आपने ये रूब्रिक यूज करना है, सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल। और कब करना है? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, कपड़े पहनने की आ जाएगी, कोई खाने पीने की चीजों की आ जाएगी, उसने मेरे ऊपर जादू टोना किया हुआ है, ये लोग बहुत बार बोलते हैं आकर के। जब से मेरे घर में वो आके गया है या गई है, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल, उसने कुछ कर दिया मेरे ऊपर जादू टोना। ठीक है, बहुत काम का रूब्रिक है, इसलिए बार बार बहुत सारे एग्जांपल है इसके। जब भी आपको पेशेंट की नरेशन में कुछ ऐसा दिख जाए जहां पे ट्रस्ट की कमी या शक नजर आ जाए उसके बोलने चालने व्यवहार में, तब इस रूब्रिक को काम में ले सकते हैं। और इनका किंग है हायोसाइमस। मैंने अर्टिकेरिया भी इससे ठीक किया हुआ है, कफ कोल्ड भी ठीक किया हुआ है, कुछ भी मान लो। ठीक है, खाने में मिर्ची तेज थी जी, तब मुझे पाइल्स हो गई, मुझे गैस बन गई, चाय पत्ती खराब आ गई, हमारे को गैस हो गई, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या। दूध मिलावटी है, सब्जियों में इंजेक्शन लग गए, ये हो गया, वो हो गया, जब से ये खाया तो ये, जब से वहाँ गया तो ये, यहाँ का माहौल ही खराब है, इस कॉलेज में जाके मैं ठीक ही नहीं रह रहा हूँ, यहाँ की लड़कियाँ लड़के पता नहीं क्या ही करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं, ये मिसट्रस्टफुल एंड सस्पिशियस लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथी लेना, सिंपैथी लेना, लेना या देना? सिंपैथेटिक, सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी सहानुभूति। अगेन वही जो पहले एक बार आ गया था, सहानुभूति, सेम फीलिंग। किसी की खुशी में खुश हो जाना, किसी के दुख में दुखी हो जाना। जो अगला फील कर रहा है वही खुद फील करना, या जो खुद फील कर रहा है उम्मीद करना कि लोग फील करें। पल्सटिला दवाई है ना, प्लास्टिकम कोकुलस एंड पल्सटिला। ठीक है, सिंपैथेटिक बहुत अच्छा रूब्रिक है, काम में आने वाला रूब्रिक है सिंपैथेटिक। ठीक है, सहानुभूति लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों आ गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज टैसीटर्न। टैसीटर्न अगेन से बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं एक ही रूब्रिक में। टैसीटर्न, डिसइंक्लाइंड टू बी डिस्टर्ब्ड और आंसर क्वेश्चंस। वैसे तो इसी में आ गया इसका वर्ड मीनिंग भी। टैसीटर्न जो वर्ड है, डिसइंक्लाइंड टू टॉक, डिसइंक्लाइंड टू टॉक। इंक्लाइनेशन का मैंने बताया था ना, डिस्पोजिशन बोलते हैं। डिसइंक्लाइन, वो इंक्लाइन ही नहीं है बात करने के लिए, और ये टेम्परेरी फेज है। कुछ उसके ब्रेन में डैमेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो नहीं बात कर रहा, तो नहीं टैसीटर्न लेना। ये टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट है, ये उसकी डिस्पोजिशन है कि वो बात कम करता है। डिसइंक्लाइन टू टॉक। ठीक है, नेक्स्ट वही डिसइंक्लाइन टू बी डिस्टर्ब्ड, कि उसको कोई डिस्टर्ब भी ना करे। सो रहा है सोने दो, काम कर रहा है काम करने दो, पढ़ रहा है पढ़ने दो, ये कर रहा है वो करने दो, उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब अलग हो गया, टैसीटर्न हो गया, वहां सिर्फ बात से मतलब है। यहाँ कुछ भी जो वो कर रहा है उसको करने दो, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। और आंसर क्वेश्चंस, वो किसी के क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं देना चाहता। खाना खाएगा क्या, बाहर चलें, पढ़ेगा क्या, कितने बजे सोएगा, सुबह कितने बजे उठेगा, उसको कोई आंसर नहीं देना। तो इस रिबर्टी ने तीनों वर्ड्स का एक ही रूब्रिक लिखा हुआ है, टैसीटर्न, डिसइंक्लाइंड टू बी डिस्टर्ब और आंसर द क्वेश्चंस।
नेक्स्ट रूब्रिक इज टेसिटर्न, मोरोज, सल्की, सल्लन, अनकंसोलेबल। खूब सारे वर्ड्स और एक ही रूब्रिक। तो पहला है टेसिटर्न, तो ऊपर आ गया मोरोज। मोरोज, मोरोज क्या होता है? मोरोज, मोरोज होता है पार्शियल और टोटल डार्कनेस, अंधेरा। फिजिकल वाला नहीं, इमोशनल वाला। पार्शियल और टोटल डार्कनेस, ए डार्क शेडोई प्लेस। यहां पे लोनेस है स्पिरिट्स की, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर है डिस्पोंडेंसी का, हताशा का, मोरोज, ठीक है। एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्पोंडेंसी, हताशा, ठीक है। नेक्स्ट है सल्की, SULKY, सल्की। सल्की डिस्टर्ब, describes a mood of silent resentment, gloom और unwillingness to talk, बात नहीं करना चाहता, साइलेंट है, ग्लूमी कंडीशन के अंदर है, रिसेंटमेंट बड़े आया यहाँ पे, रिसेंटमेंट ध्यान रखना। often seen when someone feels offended, disappointed and withdraws emotionally, सल्की। समझ गए? ये एक बैड टेम्पर हो गया, अनसोसिएबल हो गया, साइलेंट हो गया। यहां पे बिकॉज ऑफ हर्ट ऑफ फीलिंग है या डिस्प्लेजर है। डिस्प्लेजर, उससे वो खुश नहीं था और उसकी फीलिंग हर्ट हो जाने पर जब ये सब कुछ हुआ है तब यूज किया जाएगा वर्ड सल्की, ठीक है। नेक्स्ट है सलन, SULLEN, सलन। सलन क्या होता है? सलन का मतलब है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब जो उदास हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना, ये ग्लूम का वर्ड मीनिंग है, ठीक है। हम कर रहे हैं सलन, साइलेंट एंड रिसेंटफुली विड्रॉन, साइलेंट एंड रिसेंटफुली विड्रॉन, जिसके अंदर सैडनेस के साथ में सप्रेस्ड एंगर और बिटरनेस, कड़वाहट का होना जरूरी है। क्या चीजें जरूरी है सलन के लिए? सलन के लिए सप्रेस्ड एंगर और बिटरनेस, जैसे स्टैफ में होती है, स्टैफ में ये वर्ड यूज किया गया है सलन वाला, ठीक है। सप्रेस्ड एंगर एंड बिटरनेस है, जबकि मूड में सैडनेस भी है, वो हो गया सलन, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। पेशेंट एंग्री, मोरोज, बैड टेम्पर है, साथ में ब्रूडिंग और साइलेंट है, वो ओपन इमोशन वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। तो सलन में क्या हो गया? अपनी फीलिंग वो शो करता है कि उसको हर्ट हुआ था, कि वो ऑफेंडेड हुआ था, कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, ठीक है। और वो कड़वाहट ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। इस चक्कर में पेशेंट जो है वो साइलेंस में और ब्रूडिंग में चला जाता है, ठीक है। ये है सलन, ठीक है। तो अंदर की अंदर पेशेंट को गुस्सा, ईर्ष्या और डिसअपॉइंटमेंट का होना इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सल्की क्या हुआ? ये छोटा मोटा हर्ट हो जाने पर, जैसे चाइल्डिश हर्ट होता है ना, वैसा है, यूं मुंह फुला के बैठ जाना, जिसमें अटेंशन की इच्छा हो कि मेरी तरफ कोई ध्यान दे, ये है सल्की। सलन डीप सीटेड रिसेंटमेंट है, लेकिन पेशेंट ग्लूम में चला गया, साइलेंस में चला गया है, ठीक है ना। सैडनेस टेम्परेरी सोरो होती है, छोटा मोटा ग्रीफ होता है, ठीक है ना। एंगर तो अपने को पता ही है और डिप्रेशन भी पता है, ठीक है। तो सलन आप स्टैफिस एरिया को ध्यान में रखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अनसोशिएबल। अनसोशिएबल, असामाजिक। असामाजिक का मतलब हो गया नॉट वांटिंग टू और मिक्स्ड विद और इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों से बात नहीं करना, दूसरों के साथ मिक्स नहीं होना और ना होने की इच्छा होना, इसलिए पेशेंट अकेला रहेगा, सोशल कॉन्टैक्ट को वो दूर रखेगा, यानी कि सामाजिक बर्ताव नहीं करेगा। ये हो गया अनसोशिएबल। तो ये पूरा रूब्रिक क्या हो गया? टैसिटर्न, मोरोज, सल्की, सलन एंड अनसोशिएबल। ठीक है। नेक्स्ट आ गया वीपिंग। वीपिंग हम कर चुके हैं। शेडिंग ऑफ टीयर्स, ठीक है। टीयरफुल एंड वीपिंग दोनों एक ही लिखे हुए हैं। तो विजिबल इमोशनल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, सैडनेस का, ग्रीफ का, डिसअपॉइंटमेंट का या रिलीफ या इवन जॉय का भी एक्सप्रेशन है साइलेंट वाला, ठीक है। वो है शेडिंग ऑफ टीयर्स, आंसू बह रहे हैं, ठीक है। क्राइंग मैंने आपको बता दिया था, वहां पे फिजियोलॉजिकल रिलीज है, ठीक है। टीयर के साथ साथ में सोबिंग है, फेशियल एक्सप्रेशन है, रोने की आवाज है, ये सब क्राइंग के अंदर होते हैं। तो बेबी क्राई अपने कर लिया और एक वुमेन इमोशनल कुछ होकर के सास की बात को लेकर के वो जब आंसू आ रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ वीपिंग। नेक्स्ट इज नाइट टेरर्स। नाइट टेरर देखने में तो सिंपल लगता है, रात को डर लगना। नाइट मीन्स रात, टेरर मीन्स डर, आतंक, ठीक है। इसको स्लीप टेरर भी कह देते हैं। तो यहां पे पेशेंट की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर, बहुत से जोर से डर लगेगा, स्क्रीम करेगा पेशेंट, कंफ्यूज हो जाएगा ड्यूरिंग द स्लीप, और ये डीप स्लीप में होता है। पेशेंट को सुबह इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्या क्या नाइट टेरर कर रहे हैं अपन? नाइट टेरर इज स्लीप डिस्टर्बेंसेस जिसके अंदर सडन और इंटेंस फियर है, पेशेंट स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, कंफ्यूज होके उठ जाएगा नींद से, लेकिन उस बात की मेमोरी नहीं रहेगी सुबह साफ। लेकिन जो नाइटमेयर है वो पेशेंट को याद रहता है, रिमेंबर रहता है। नाइट टेरर्स। अगला है प्रोपेंसिटी। जिसने इसको समझ लिया बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। प्रोपेंसिटी, जिस तरह से डिस्पोजिशन था, ये प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी किसको बोलते हैं? ए स्ट्रॉन्ग नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग, intense natural inclination. Propensity, a strong natural tendency to do something. स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए और कुछ करने की होनी चाहिए, ठीक है। आप जब सब रूब्रिक करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये बात का क्या है। और ये एक इंटेंस नेचुरल इंक्लिनेशन है पेशेंट की, जस्ट लाइक डिस्पोजिशन हो गया, लेकिन यहां पे कुछ अलग है। प्रोपेंसिटी, तो फर्स्ट प्रोपेंसिटी है टू बी एब्यूजिव, कर्सिंग एंड स्वीयर। एब्यूजिव, कर्स एंड स्वीयर। एब्यूज, कर्स एंड स्वीयर। एब्यूज बताओ। यूजिंग हार्श एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल ऐसा करना कि हार्श हो। पेशेंट जो है ना इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, लोगों को इंसल्ट करा रहा है, ठीक है, फील करा रहा है। यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस भी अब्यूज होता है, एब्यूजिव, ठीक है। यहां पे इमोशनल और फिजिकल क्रूएलिटी भी इंक्लूडेड है। इमोशनल क्रूएलिटी, ठीक है। अब्यूज जब है तब सिर्फ गाली यानी कि हार्श इंसल्टिंग लैंग्वेज ही नहीं, इमोशनल एंड फिजिकल वायलेंस भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
दूसरा है कर्स, CURSE, कर्स। कर्स क्या होता है? अभिशाप, यानी किसी को कर्स, मतलब अभिशाप देना, अभिशाप किसको कहते हैं? बद्दुआ। बद्दुआ मतलब ऐसे तेरा ये हो जाएगा, मतलब बुरा हैपन हो जाएगा, बैड थिंग विल हैपन। ठीक है, ठीक है, आप काफी सही बता रहे हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन है टू कॉल अपॉन डिवाइन। डिवाइन को पुकारता है, सुपर नेचुरल पावर को पुकारता है, टू सेंड इंजरी अपॉन समवन। भगवान तेरा बेड़ा कर कर दे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना जो भी, ठीक है, तेरे कीड़े पड़े, ये है वो है, तो ये डिवाइन को पुकार रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, जाके उसके घर में कीड़े नहीं डाल रहा, उसके सिर में कीड़े नहीं डाल रहा, ना उसका बुरा कर सकता है, तो वो सुपर नेचुरल पावर को पुकार रहा है और सेंड करता है अपनी तरफ से कि उसको इंजरी करे। दिस इज कर्स, ठीक है। और उसके साथ ही है स्वीयर, SWEAR, स्वीयर। स्वीयर क्या होता है? आई स्वेयर, आई स्वेयर मतलब सौगंध, सौगंध, हर बात में भगवान को लेना। भगवान को लेना। देखो हमें पता तो है, लेकिन हमें सही नहीं पता ये सौगंध क्या है, सौगंध में क्या है, तो वो सौगंध मानी जाएगी। एक तरह का वादा है ये, प्रोमिस है ये, ठीक है। बहुत बड़ा भरोसा दिला रहा है वो पर्सन, ग्रेट कॉन्फिडेंस में डाल रहा है उसको, एश्योर कर रहा है उसको। ये वर्ड्स देखो आप, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, प्रोमिस, इन सब का स्टेटमेंट। मतलब कसम कैसे खाए, मैं ये नहीं करता हूं या मैंने कभी नहीं किया है, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं, कोशिश करता है वो, कॉन्फिडेंस दिलाने की, एश्योर करने की, प्रोमिस करने की। इसको सौगंध कहते हैं, इसको स्वीयर कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये विद द नेम ऑफ गॉड होती है, या कोई सुपर नेचुरल या बढ़िया माँ की या ऐसे कोई कसम खाते हैं लोग। माँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं माँ की कसम खा के विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं मेरे को अपने बच्चों की कसम, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे, माँ या भगवान की कसम खाना, यानी कि उसके नाम पर विश्वास दिलाने की कोशिश करना सौगंध कहलाता है, स्वीयर कहलाता है, ठीक है। और वो, इसमें कोई शक नहीं है, वो स्ट्रोंग और सिंसियर प्रोमिस होता है, स्टेट ऑफ स्ट्रोंग और स्ट्रोंग एंड सिंसियर प्रोमिस है ये, ठीक है। ये होता है अपना। सर कई लोग झूठी भी तो कसमें खाते हैं। वो तो भाई अब झूठा तो फिर वो तो कहानी अलग हो गई, वो तो वो नहीं पता। ये कर जो इसका मतलब है ना, वो झूठे वाले का नहीं है, वो सच्ची वाले का ही है। ओके सर। ये तो भरोसा, वो पर झूठा करके तो भरोसा ही दिलाना चाह रहा है ना, है तो यही चीजें। वो स्ट्रॉन्ग और सिंसियर प्रॉमिस या भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है ना, एश्योर कर रहा है, कॉन्फिडेंट कर रहा है उसको। वो तो अपनी बदमाशी के लिए कर रहा है ना। तो दोनों कंडीशन में सर ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे जी, क्यों नहीं लेंगे। वो बार बार हर बात पे कर रहा है ना। पेशेंट अगर आपके सामने कसम से मैं परहेज नहीं तोड़ता, कसम से मैं डाइटिंग करूंगा, मेरा भरोसा करो, मैं मेरे बच्चों की कसम अगली बार 5 किलो वेट कम करके आऊंगी, ये वो, ये जब आदत होती है कोई लोगों की, तो वो जो ऐसे लोग होते हैं ये सच में झूठे ऑपोजिट होते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। भरोसा कोई दिलाना पड़ता है क्या? ठीक है, कोई ये कुछ कहने की, सुनने की या प्रॉमिस देने दिलाने की तो बात ही नहीं होती है। भरोसा भरोसा है। आप काम करोगे, एक स्टेप उठा लोगे, अगली बार आप पे भरोसा हो जाएगा, बस खत्म। कहने से ये सब झूठे लोगों को ही करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू बी एमलेसली बिजी। कुछ नहीं है उसका एम, तब भी व्यस्त दिखने की, दिखाने की कोशिश करना इज टू बी एमलेसली बिजी। नेक्स्ट प्रोपेंसिटी है टू बी कैरिड, ठीक है। टू बी कैरिड, उसको कोई कैरी करे। कैरी मैंने बताया हुआ ना आपको, पैसिव
शिफ्टिंग ऑफ goes one place to other place. हाँ, पैसिवली होना चाहिए, एक्टिवली नहीं। तो ये हो गया टू बी कैरिड में एंटीमोटार्ट, आर्सेनिक, बेंजोइक एसिड, कैमुला, सीना, इपिका, बहुत अच्छी दवाई है। जब कहे इसको तो लगातार गोद में रखना पड़ता है बच्चे को, या इसको तो ऐसे ही करना पड़ता है, तो आप इसको, ये प्रोपेंसिटी है, ये भी डिस्पोजिशन के जैसी ही है, बहुत ही काम की है प्रोपेंसिटियां। टू बी क्रूअल, वायलेंट, इनह्यूमन, टू बी, ये टू बी होंगे सारे, उनका मन करता रहता है, मतलब अंदर से वो उठता है उनको ऐसा कि बस ये कर लो, जरूरी है, ठीक है। गालियां देना, एमलेसली बिजी होना, यहाँ वहाँ, ये करेगा वो करेगा, कुछ तो कुछ करेगा, ये उनकी प्रोपेंसिटी है, कैरिड उनकी प्रोपेंसिटी है। टू बी क्रूअल, अत्याचार करना, वायलेंस करना, इनह्यूमैनिटी, अमानवीय कार्य करना, ये हो गया ये वाला रूब्रिक। टू बी डिस्ट्रक्टिव, बाइट, स्ट्राइक एंड टीयर क्लॉथ्स, ठीक है। तो सिर्फ टीयर क्लॉथ एक हुआ, बाकी भी जो है ना, बाइट है, स्ट्राइक है, डिस्ट्रक्टिव है। बहुत बार होता है बीमार होने के बाद में वो बस कुछ नहीं करेंगे, कागज फाड़े जाएंगे, कपड़ा फाड़े जाएंगे, यहाँ से उठा करके हम मेडिसिन दे सकते हैं। 10 दवाइयों में से कोई एक दवाई है। स्टामोनियम इसकी किंग है, आईएसएमएस, स्टामोनियम, बेलेडोना, जो भी डिलीरियस कंडीशन की दवाइयां हैं, ये दवाइयां इसमें होती हैं। टू बी डर्टी, अनटाइडी एंड फिल्दी, डर्टी, गंदा, अनटाइडी, साफ सुथरा नहीं है, फिल्दी, बदबू वाला भी, और अव्यवस्थित भी, ठीक है, ये ऐसा ही रहना चाहता है। टू बी मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड क्या होता है? टू बी मैग्नेटाइज्ड, बहुत अच्छा रूब्रिक है, अट्रैक्ट करना, बहुत, appeal। अरे नहीं, ये नहीं है। टू बी मैग्नेटाइज्ड, मैं जब ये दिख जाए ना तो मैं जरूर ले लेता हूँ। ये मंत्र मुग्ध करना, मंत्र मुग्ध करना कंप्लीट नहीं है, गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट भी नहीं है। कौन बोले हैं? ये डॉक्टर चंद्र पोष है ना? यस सर। हाँ, मैग्नेटाइज्ड, मंत्र मुग्ध करना नहीं है, आप ऐसा मान लो, पूरा नहीं है, मतलब ठीक है, वो एक हिस्सा है उसका। मैग्नेटाइज करना होता क्या है? मैग्नेट देखो क्या है, अपने तो चुंबक और लोहे को तो जानते हैं, ये इतना मैग्नेट है। मैग्नेटाइज, टू बी मैग्नेटाइज्ड, उसको मैग्नेटाइज करो, उसको मंत्र मुग्ध करो, ये ले लो। टू बी मैग्नेटाइज्ड, वो चाहता है कि कोई उसको मैग्नेटाइज कर दे। अब इसको समझ लो। अब हाँ, सिर्फ आकर्षित नहीं है जी, ये मैग्नेट है और ये लोहा है नीचे, ये बन गया लोहा, ये लोहा है और ये मैग्नेट है, ऊपर वाला मैग्नेट है, ये लोहा है। मैग्नेट में पावर है ना कि इसके ऊपर कुछ देर तक रब करें, पास रखें तो ये भी मैग्नेट बन जाएगी, पता है? ये मैग्नेटाइज होना चाहता है, टू बी मैग्नेटाइज्ड। क्या हो गया? हाई एनर्जी के पर्सन से सानिध्य लेकर के अपनी लैक ऑफ एनर्जी को बैलेंस करके मैं भी एनर्जिक हो जाऊं। आपने नेचुरल सभी ने जब हग करते हैं किसी को, बहुत प्रिय व्यक्ति को, बिना मन के वाला नहीं, जो आपको बहुत प्रिय है, आपकी मां है, सबसे आपका बेबी है, हस्बैंड है, या जिसको प्यार करते हैं वैसी वाइफ है, हग करके कैसा लगता है? वो जो है ना, वो एनर्जी जो मिलती है ना, ये है टू बी मैग्नेटाइज्ड। चैन पड़ गया, एनर्जी मिल गई मुझे, ठीक है। हम पेशेंट्स को कैसे देखते हैं? पेशेंट, अभी कल परसों की बात है, ठीक है, मैं उसकी हिस्ट्री ले रहा था, लेते लेते मैं तो डीप चला जाता हूँ, बड़ा जल्दी चला गया, वो उसके आंसू वांसू आने लगे, ये हो गया। उसने अपने हस्बैंड का हाथ यूं पकड़ लिया,
वो शर्माए, बोले यार क्या कर रही है तू यहाँ डॉक्टर के सामने? बोले नहीं। मैंने कहा ये क्या हो, ये घर पे भी? बोले जी जब भी इसका मूड खराब होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है, तो इसको बस इसका हाथ पकड़ लो, इसके पास बैठ जाओ, इसको हक कर लो, तो ये बस थोड़ी देर में सेट हो जाती है। ये है टू बी मैग्नेटाइज्ड। टू बी मैग्नेटाइज्ड वहां भी लग जाएगा जहां पे कुछ ये धीरे धीरे सहला देना, ठीक है। ज्यादा एनर्जी वाले के पास जाकर के उससे एनर्जी ले लेना, ये टू बी मैग्नेटाइज्ड है। पैर छूना भी टू बी मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। जो भी सो कॉल्ड बाबाज ये वो जो भी होते हैं, कभी फीलिंग आई होगी ना कि बहुत अच्छा इंसान है तो आपका मन करता है बस इसके तो चरण छू लूं मैं। वो जो मन करता है ना आपका, उस वक्त आप टू बी मैग्नेटाइज्ड फील कर रहे हो कि बस ये मेरे सिर पे एक बार हाथ रख दे बस। हम लोग डॉक्टर विजयकर सर के ऐसा करते थे, ठीक है। हम उनके पैरों के बस यूं टच ही करके बैठ जाते थे, और इसमें कोई शक नहीं थी, वो बंदे में एनर्जी थी, और वो जब हाथ रखते थे तो एनर्जेटिक फील होता था, ठीक है। ये था मैग्नेटाइज्ड। तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे कुछ इंसान होते हैं सर जिनसे बात करके अच्छा लगता है या ऐसे लगता है पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो है मैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेटाइज्ड है। हाँ, वो कोई हुआ कि यार इस बंदे से मिलके मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, बात तो से ऐसे नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ओके, ये है मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो ये मंत्रमुग्ध नहीं हुआ ना, थोड़ा अलग हो गया ना। वाइब्स जो होते हैं ना, मतलब फील बेटर। हाँ, मतलब काफी लोग होते हैं जिनसे बात करके ये लगता है हाँ भाई अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब नेगेटिव रहते हैं, लो रहते हैं। देखो ये कंप्लीट नहीं है। मैग्नेटाइज के अंदर स्पर्श करना जरूरी है। चुंबक के पास जाने से ये चुंबक नहीं बनेगी, छूने से ही बनेगी। समझ गए? यही तो फर्क है। तभी तो आप फास्फोरस इसको ही देनी है, इसको फास्फोरस नहीं देनी। हम फास्फोरस नहीं है, ये है फास्फोरस। उठा के फास्फोरस दे दी, तुरंत ठीक हो गई वो। जिसको छूने का, हक करने का, वो सब उनको एनर्जी। आप तो एनर्जी पे जाओ ना। मैं क्यों ये मैग्नेट वाला एग्जांपल दिया था? यहाँ पे दूरी रखी थी क्या? मैंने पास किया था, और पास भी किया था, और थोड़ा सा मूव भी किया था, तभी तो मैग्नेट बनेगा। ये अच्छा, मैग्नेट कब बनेगा? छूने से बनेगा। दूर करने के मैग्नेट बन जाएगा क्या? तो मैग्नेटाइज्ड, टू बी मैग्नेटाइज्ड है वर्ड, टू बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स वो भी गलत नहीं है। जब हम छू नहीं सकते तो हम देख तो लें, हम देख नहीं सकते तो कम से कम सुन तो लें। समझ गए? यहां पे उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नेटाइज ये हो गया। वो कहीं से भी आएगा और उसको अपने पास बिठाएगा, हग करेगा, हाथ पकड़ेगा। मेरे हाथ कितने लोगों ने पकड़े हुए हैं? पैर पकड़ते हैं लोग, हाथ क्यों पकड़ते हैं? हाथ ही क्यों बोले? बराबर की उम्र के लोग बोले जी एक बार बस पैरों को छू ही लेने दो, बस आप तो बस हमारे सिर पे हाथ रख दो। जैसे जैसे आपको भी ऐसा हो जाएगा, पेशेंट आपको बोलने लगेंगे, ठीक है। जब आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ये एनर्जी ज्यादा जिसके पास है उसी के पास तो ऐसा होगा ना। जब एनर्जी नहीं है तो क्या ही होगा? तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता है तब ऐसा होगा। लैक ऑफ एनर्जी वाले लोग कौन कौन लोग? कैलकेरिया, कार्ब, फास्फोरस और सैलिशिया लोग हैं जिनको मैग्नेटाइज डिजायर है, ठीक है। तो ये जब मिल गया ना, ऐसे मैं आपको बढ़ा रहा हूं ना, मेंटल सिम्टम कब लेने हैं। ऐसे सिम्टम जब क्लियर कट मिल गए, अब छोड़ दो सब कुछ। अब ये स्ट्रॉन्ग मिल गया। अब मैंने उसको मैंने जो बता रहा हूं ना, वो पेशेंट अपने हस्बैंड का हाथ को यूं पकड़ा था,
ठीक है, पकड़ के उसने आंखें मूंद ली थी, ठीक है, और अपना मैंने उसको पानी वानी दिया, चलो ठीक है, तो वो इट इज़ ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर उसको भी लगा कि मैं डॉक्टर के सामने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ रही हूँ, ये हुआ है, फिर वो सॉरी वोरी कर रही है। मैंने कहा नहीं, हमारा काम हो गया, हमें तो मिल गई दवाई तुम्हारी, ठीक है, जो भी हो रहा है वो होने तो हमारे सामने, तो जो भी होगा तो जितना होगा उतना अच्छी बात है। तो पेशेंट को इस तरह से हम लोग दवाई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोपेंसिटी कह रहा हूं मैं, इतनी काम की है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रोपेंसिटी शायद और कोई रिपर्टरी में नहीं दी हुई है, केवल बोरिक रिपर्टरी में दी हुई है प्रोपेंसिटी, ठीक है। प्रोपेंसिटी क्या होती है, मैंने बोला था आपको, स्ट्रोंग नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग, इंटेंस नेचुरल इनक्लाइनेशन। यहां पे कुछ नजर नहीं आएगा, मैं डॉक्टर के सामने हूं, अपने ससुर के सामने हूं, क्या हूं या कैसे हूं, उसको अगर होल्ड करना है एनर्जेटिक पर्सन और उसको मिल रहा है कि वो हस्बैंड एनर्जेटिक है, उसको होल्ड कर लेगा। है, लोग मेरे को नहीं देखते कि उम्र मेरी छोटी है, उनसे बड़ी है, वो पैर छू लेंगे, उनको एनर्जी चाहिए, मैग्नेटाइज डिजायर, एनर्जी चाहिए, और उनको उस जैसा बनना है, मैग्नेट बनना है, उसको उन जैसा बैलेंस्ड और एनर्जेटिक बनना है। सीधी सीधी दवाई आती है इन तीनों में से, फिर आप देख लोगे कि वो और क्या है पैथोलॉजी के हिसाब से, सालिशिया, कैलकेरिया कार्बोर, फॉस्फोरस, मैग्नेटाइज डिजायर, रट लो, समझ लो, दवाइयां भरी पड़ी है। नेक्स्ट है टू बी ऑप्शन, ठीक है, ये वर्ड पहले आ चुका है। क्या था ऑप्शन? ऑफ और रिलेटेड टू सेक्स इन इनडिसेंट वे, स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, इनक्लाइन टू बी ऑब्सीन। कुछ भी थोड़ा बहुत होगा, इनक्लाइन का मतलब है बस बहाना ही चाहिए उनको, तो कुछ होगा, थोड़ा सा होता ही वही बात करेगा, ठीक है। ऐसी इनक्लाइनेशन जब हम पेशेंट में देख रहे हैं, तब हमें ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसमें अगेन से हाइसाइमस खूब ऊपर है, फॉस्फोरस भी है, पल्सरीला भी है, और वेरिट्रमेलम, स्टामोनियम वगैरह, खैर प्रोपेंसिटी टू बी ऑब्सीन, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कमिट सुसाइड, पीछे हमने पढ़ा था डिस्पोजिशन, विचार हैं, दिमाग में चल रहा है, वो तो कर ही रहा है, प्रोपेंसिटी है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ कि बस सुसाइड की बात, और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश, प्रोपेंसिटी थोड़ा आगे है, तो कर ही रहा है बस, पेशेंट हो ही रहा है तुरंत, ठीक है। सुसाइड। टू डांस, प्रोपेंसिटी टू डांस, थोड़ा सा बहाना मिलेगा, डांस करेंगे, ठीक है। टैरेंटुला है ना मेडिसिन इसमें, ठीक है, अगेरिकस, टैरेंटुला, स्टिक्टा, एनीवे। टू डू एब्सर्ड थिंग्स, एब्सर्ड चीजें करेगा, एब्सर्ड, बेहुदा, बेहुदा हरकत करेगा, थोड़ा सा बहाना मिला, बेहुदा हरकत करेगा, एब्सर्ड थिंग्स। बेलेडोना, हाइसाइमस, लैकेसिस, स्ट्रामोनियम, बेहुदा, ये सारे के सारे डिलीरियस मेडिसिन वाले लोग हो गए। प्रोपेंसिटी टू ईट ग्रीडीली, ईट ग्रेडीली, लालच की तरह खाएगा, अरे भाई कहीं वो छीन रहा है क्या खाना, लेकिन नहीं, दोनों हाथों से खाएंगे, ईट ग्रीडीली। प्रोपेंसिटी टू हैंडल ऑर्गन्स, हैंडल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या क्या हैंडल कर सकता है कोई पर्सन? अपने कान को हैंडल करेगा, अपने नाक को हैंडल करेगा, टेस्टिकल को हैंडल करेगा, अपने पेनिस को हैंडल करेगा। हैंडल ऑर्गन्स बिफोइस में रखी है, हाइसामिस रखी है दवाई, कैंथरिस भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जेनिटलिया को हैंडल करेगा, कुछ भी हैंडल करेगा, प्रोपेंसिटी है उसको, बस वही करना है, बीमार हुआ ऐसा ही करने लगेगा। प्रोपेंसिटी टू हरी, प्रोपेंसिटी टू हरी, प्रोपेंसिटी है जल्दीबाजी करने की,
कोई पर्पज है या नहीं है, उसको जल्दी ही करना है। कहीं जाना है क्या तेरे को? नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी जाना है। प्रोपेंसिटी टू हरी, टू हरी अदर्स, दूसरे लोग जल्दी करें, उनको लगता है हम जल्दी करें, वो दूसरा रूब्रिक हो गया। ये है टू हरी अदर्स, दूसरे लोग जल्दी करें। क्या धीरे धीरे काम कर रहा है, क्या धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, क्या धीरे धीरे लिख रहे हो, क्या धीरे धीरे कर रहे हो, तो दूसरे लोग जल्दी करें, ये उनके अंदर प्रोपेंसिटी है।